India, a country with two different stories. One side, there is India of millionaires. India of अल्ट्रा वेल्थी एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। फॉर अ ग्लिम्स दोस्तों इसको देखिए, मुकेश अंबानी जिन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की ग्रैंड शादी में नियरली 5000 करोड़ रुपीस को खर्चा कर दिया था। एंड इसको देखो दोस्तों, दिस इज प्रिवाना साउथ लग्जरी अपार्टमेंट इन गुड़गांव। इस प्रोजेक्ट को बनाया था दोस्तों डीएलएफ ने। जी हाँ दोस्तों, 2010 का आईपीएल स्पॉन्सर, जिसमें दोस्तों 4 टावर और 1133 होम्स हैं। और मात्र 3 दिनों के अंदर दोस्तों ये सारे के सारे घर बिक गए। एंड द मोर फैसिनेटिंग थिंग इज द कि हर एक अपार्टमेंट का रेट दोस्तों 7 करोड़ रुपए था। और मात्र 72 घंटों के अंदर दोस्तों डीएलएफ ने 7200 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर दोस्तों ये आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है तो इसको देखो, ये है डीएलएफ का कमिलियास, जिसका एक घर दोस्तों पूरे 100 करोड़ रुपए का है। जहां पर दोस्तों गोल्फ कोर्स, एक बड़ा मूवी थिएटर, लग्जरी जिम विद इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल, ये सारी की सारी एमिनिटीज दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। एंड दिस इज द लाइफस्टाइल ऑफ क्रेजी रिच इंडियंस। अब दोस्तों 2024 और 2025 की अगर बात की जाए, इसमें दोस्तों एक इंसेन रेट के साथ मिलियनर्स आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि मिलियनर्स की संख्या दोस्तों बढ़ते ही जा रही है इन 2 सालों में। एंड यू नो दोस्तों, अगले 5 सालों के अंदर ऐसे इंडिविजुअल जिनकी टोटल नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है या फिर 250 करोड़ है, उनका नंबर दोस्तों 50% से बढ़ने वाला है। इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग विद अनप्रेसिडेंटेड रेट, बट ऑन द अदर साइड देयर इज अ इंडिया जहां पर दोस्तों बॉटम 50% पॉपुलेशन साल का मात्र 1 लाख रुपए तक नहीं कमा पाते। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2014-2024, India's top 1 population holds the 40.1% of the total nation's wealth, and the top 10% population holds 64.6%, and bottom 50% holds 6 to 7% of total country's wealth. Shocking, right? This is the wealth inequality graph of India since 1982 to 2024, and you can clearly see दोस्तों कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब सड़क पर आ गया है। अमीर गरीब के बीच का गैप दोस्तों कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। But in this video, we are going to focus upon the wealthy, high net worth individuals who are changing and redefining the meaning of luxuriness in India. According to the report of Bain and Company, Indian luxury market में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि year 2030 तक it can explode up to $85 billion to $90 billion. So why this luxury consumer space is getting so big in India? क्यों यहाँ पर लोग इतने ज्यादा महंगे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं? एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने कस्टमर के साथ ब्रांड लॉयलिटी कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो पैक्ड विद अ लॉट ऑफ डेटा एंड ब्यूटीफुल इनसाइट्स, सो जस्ट स्टे विथ मी टिल द एंड। दोस्तों इंडिया का लग्जरी मार्केट एक परफेक्ट गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है। काफी सारे लग्जरी ब्रांड दोस्तों इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं, जैसे कि दोस्तों फैशन में लुई विटॉन, गुच्ची, ज़ारा, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दोस्तों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन इंटरनेशनल ब्रांड्स के फेसेस बन रहे हैं दोस्तों। दीपिका पादुकोण विद लुई विटॉन, आलिया भट्ट विद गुच्ची, प्रियंका चोपड़ा विद बुल्गारी, एंड सो ऑन दोस्तों। सो इंडिया में लग्जरी कार मेकर्स लाइक मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, BMW, पोर्च एंड ऑडी, इन सभी की दोस्तों रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हो रही है इंडिया में। मर्सिडीज रिपोर्टेड हाईएस्ट रिटेल सेल एवर इन इंडिया लास्ट फाइनेंशियल ईयर विद वूपिंग सेल्स ऑफ 70,000 यूनिट सेल्स सोल्ड। इंडिया में दोस्तों लगभग पिछले 1 साल में 42,000 लग्जरी कार्स बिकी है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन स्टैट रिपोर्ट, हम इंडियंस की परचेसिंग पावर दोस्तों यानी कि PPI लगातार बढ़ती जा रही है। एंड इंडिया के अंदर दोस्तों एक अनफ्लुएंट क्लास का राइज होना शुरू हो गया है, जिनकी दोस्तों हाई लेवल ऑफ इनकम होती है, जो साल का $10,000 से भी ऊपर कमाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों इंडिया में लग्जरी गुड्स और प्रीमियम सर्विसेज का कंजप्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। हम इंडियंस दोस्तों वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते जो कि मास क्राउड देख रहा है, यानी कि दोस्तों हम कुछ न कुछ एक्सक्लूसिव चाहते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि ऐसी कंपनीज जो कि मास मार्केट ऑडियंस को छोड़कर हाई इनकम कंजप्शन इंडियंस को टारगेट कर रही है, वो दोस्तों ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों लुई फिलिप, जो कि एक्सक्लूसिव और ब्रांडेड दोस्तों मैन वियर ब्रांड है, ये ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है दोस्तों इन कॉम्पिटिशन ऑफ पीटर इंग्लैंड, जो कि दोस्तों एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आया करता है। इन फुटवेयर दोस्तों मेट्रो इज गोइंग फास्टर देन बाटा, एंड दिस पर्टिकुलर लिस्ट गोज ऑन। फिलहाल दोस्तों हर किसी को इंडियन लग्जरी स्पेस में पोटेंशियल दिख रहा है। रिलायंस एंड आदित्य बिरला ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जैसे कि दोस्तों टिफनी, बैलेंसियागा, राल्फ रोलन एंड वैलेंटिनो। इन सारे के सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए इंडिया में एंटर कर पाना काफी ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि यही कंपनीज उनको इंडिया में स्केल करने में हेल्प करेंगे। अक्रॉस ऑल मेजर सिटीज बाय
बाय द वे ये सारा लग्जरी एक्शंस दोस्तों दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे सिटीज में हो रहा है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर रहता है इंडिया का टॉप इनकम कंजप्शन ग्रुप, जिनकी परचेसिंग पावर के बारे में दोस्तों हम सभी जानते हैं और वाकिफ भी हैं। और दोस्तों इंडिया के अंदर जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं वो सबसे पहले अपना फ्लैगशिप स्टोर इन्हीं सिटीज में खोला करते हैं, जैसे कि दोस्तों दिल्ली का DLF एम्पोरियो, मुंबई का दोस्तों जियो वर्ल्ड प्लाजा, मुंबई का UB सिटी मॉल, एंड नाउ द अदर सिटीज लाइक पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कैलकाटा आर ऑल्सो कैचिंग अप फास्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज exactly driving this consumer into the luxury? See, this is the normal white shirt and its price is 1500 rupees, and this is branded Belvans Paris shirt and it costs $930, means 70,000 rupees or approximately 78,000 rupees, which is so expensive. लेकिन वो ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स है जो किसी वेल्दी इंसान को इन शर्ट्स को बाय करने में कन्विंस करेंगे? नंबर 1, सोशल वैलिडेशन एंड स्टेटस। लोग लग्जरी प्रोडक्ट खरीदते हैं ताकि वह दुनिया के सामने अपनी वेल्थ को फ्लॉट कर सके, ताकि वो डिफरेंशिएट कर सके खुद को कि वो एक एलाइड ग्रुप से आते हैं, ना कि एक मास क्राउड से। फिर सारे के सारे फेमस सेलिब्रिटीज और रैपर ये सब पहनते हैं और उन सबको देखकर भी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर दोस्तों एक ह्यूमन नेचर होता है कि हर कोई एक दूसरे को खुद से कंपेयर करता रहता है, स्पेशली दोस्तों इंडिया जैसे देश में जहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में इतनी ज्यादा अनइक्वालिटी है। ऐसे में दोस्तों लग्जरी गुड कैन हेल्प एनीवन टू स्टैंड आउट इन देयर सोशल सर्कल्स एंड बी मोर सुपीरियर। नंबर 2 इज एक्सक्लूसिविटी। जनरली दोस्तों हम सोचते हैं कि लग्जरी प्रोडक्ट कितने ज्यादा महंगे होते हैं, इन्हें कौन ही खरीदता होगा, बट इट टर्न्ड आउट कि इसका एकदम अपोजिट होता है। जितना ज्यादा महंगा कोई लग्जरी प्रोडक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी परसीव्ड वैल्यू होगी, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में जो भी ट्रेडिशनल सप्लाई डिमांड की कॉन्सेप्ट यूज होती है वो दोस्तों लग्जरी मार्केट में अप्लाई ही नहीं होते। महंगा प्रोडक्ट मतलब ज्यादा अपील, और सारे लग्जरी ब्रांड सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट दोस्तों हमेशा के हमेशा एक्सक्लूसिव रहे, उनकी डिमांड बनी रहे, कस्टमर के अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हो प्रोडक्ट को परचेस करने की। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक बार की बात है, ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड बर्बरी ने 2018 में $37 मिलियन के अनसोल्ड कपड़े, एसेसरीज और परफ्यूम डिस्ट्रॉय कर दिए थे, यानी कि दोस्तों जला दिए थे, ताकि ब्रांड की डिमांड और एक्सक्लूसिविटी बनी रहे और ताकि उनको अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते प्राइस पर ना बेचना पड़े। वन मोर एग्जांपल इज रोलेक्स, जो दोस्तों इंटेंशनली अपने कस्टमर्स को वेट कराता है। आप एक बार रोलेक्स वॉच परचेस करने जाओ, आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ये कहकर दोस्तों कि उनके पास वॉचेस अवेलेबल नहीं है, इवन दो दोस्तों उनके पास है, जिससे कि आपका ईगो हर्ट हो और आप बोलो कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं खरीद सकता यार। अपने ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी को बनाए रखने के लिए दोस्तों रोलेक्स भी बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और दोस्तों ये सेम चीज सारे के सारे लग्जरी ब्रांड किया करते हैं। नंबर 3 दोस्तों इमोशनल स्टोरी टेलिंग। देयर इज ऑलवेज एन स्टोरी बिहाइंड लग्जरी ब्रांड्स, जो कि दोस्तों कोई ना कोई इमोशन इवोक कर देता है। आफ्टर एंड ऑल दोस्तों लग्जरी इज इमोशन बेस्ड ब्रांडिंग, मींस दोस्तों इमोशन बेस्ड परचेसिंग। लोगों को एक्चुअल में दोस्तों लग्जरी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हाउ दिस प्रोडक्ट मेक देम फील। कस्टमर्स का दोस्तों एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है ब्रांड्स के साथ, एंड दिस इमोशनल कनेक्शन बी क्राफ्टमैनशिप और ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्रांड हेरिटेज हिस्ट्री और मे बी द यूनिक स्टोरी एज वेल। कस्टमर के लिए दोस्तों इट्स नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू देम इज अ पीस ऑफ फाइन आर्ट। लग्जरी ब्रांड्स ऑल्सो यूज न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग में दोस्तों ह्यूमन ब्रेन के ऊपर बहुत सारी स्टडीज की जाती है कि हाउ दे इंटरेक्ट विद सर्टेन काइंड ऑफ आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स एंड वन मोर थिंग एड्स, एंड एट द एंड दोस्तों ऑल दिस बिग ब्रांड्स स्पेंड्स मिलियंस ऑफ देयर मनी इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, एंड दे ऑल्सो यूज द fMRI technologies which tells about the blood flows in people's brain when they are in exposition in certain kind of product or an ad. And even you don't know that कि सुपरमार्केट्स में आई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं, वो भी दोस्तों ये देखने के लिए कि किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखने के बाद आप क्या रिएक्शन देते हो या फिर आप कैसे रिएक्ट करते हो। नाउ वी ऑल नो दैट कि इंडियन लग्जरी मार्केट को फिलहाल इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, बट व्हाट इफ आई टेल यू दिस इज आल्सो चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट। अवर डोमेस्टिक Indian luxury brands are beating these international brands in terms of quality, craftsmanship and also in styles. Fashion में we have Sabyasachi, Manish Malhotra, जो कि दोस्तों ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। In hospitality sector we have brands like Oberoi, Taj Hotel, Leela, जो कि दोस्तों some of the finest properties hold करते हैं, and they are ranked amongst the most valuable luxury hotel chains. In jewelries we have Tanishq, Zoya and many more friends. In future हमें बहुत सारी लग्जरी ब्रांड्स का राइज इंडिया में देखने को मिलने वाला है, जो मे भी पराडा, गुच्ची, ज़ारा इन जैसे ब्रांड्स को दोस्तों बीट कर देंगे। जैसे जैसे दोस्तों इंडिया की इन्फ्लुएंट पॉपुलेशन बढ़ रही है, देयर इज अ लार्ज हेडरूम फॉर ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू साइमन गुच्चर दिस इज इट इज द राइट टाइम टू एंटर द इंडियन लग्जरी स्पेस। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों। सो गुड नाइट।